हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स सब्जेक्ट है ये। और फिजिक्स सब्जेक्ट का आपको चैप्टर नंबर 11 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको भी आप अच्छे से देखिए। और इसी तरह से 1 से लेकर के 10 तक का चैप्टर अपलोड किया हुआ है। आपको क्वेश्चन ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक क्लास 11th। ठीक है, तो उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया, ये सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथ का भी अपलोड किया जा रहा है, उसको आप जा करके देखिए। मैथ का एक अलग प्ले लिस्ट है, वो आपको मिल जाएगा मैथ्स क्लास 11th, उसमें आपको मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का आपको एक ही क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा इस मेहनत पर अच्छा लगता है, इस मेहनत से आपको अगर मदद मिलता है, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आपकी हम मदद करते रहेंगे क्लास 12th में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। राइट, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस हो जाए और आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, ये सब जो भी पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आप देख लीजिए। राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये रहा कुछ और भी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप वीडियो को रोक करके लिखते चलिए। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा कुछ और भी पॉइंट है। वर्क डन का, वर्क डन क्या होता है उसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ इधर दिया हुआ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये रहा स्टेटमेंट इसका। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। तो ये रहा सेकेंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा आपका हिंदी मीडियम में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। राइट, बाकी का भी पॉइंट इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये है कुछ पॉइंट्स, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी कुछ पॉइंट है, इधर भी है और बचा हुआ, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे MCQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें लिखा हुआ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करा इन ऑडिबेटिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा हिंदी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 को आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो ये रहा, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल इंटरनल एनर्जी इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है इन ऑडिबेटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब मेयर्स फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए लिखा हुआ है आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, और हर चैप्टर का आपको कम से कम 50-50 क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। ठीक है, तो आप उसको जा कर के अच्छे से देखिए। ठीक है, और बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, तो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हिंदी में, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है इन एन ऑडिबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी में, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद है ये और भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपको बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इफ WA एंड WI इज द वर्क डन बाय द एडिबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, इसमें लिख रखा है ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी इज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। नंबर 19 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज, और इसके बाद और भी है प्रेशर विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें लिखा हुआ है एयर इन अ सिलेंडर इज सडनली compressed by a position which is then maintained at the same position with the passage of the time then। तो इसका यहाँ पर जो लिखा हुआ पोजीशन, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तो ये रहा क्वेश्चन हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है इन एन ऑडिबेटिक प्रोसेस। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका दिखाते हैं डी वाला क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस सारे के सारे ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हेन द गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड बिलोंग्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है, ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27।
इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 70 जूल मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हिंदी में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ अ हॉट कप ऑफ टी हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है 29 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा हुआ है द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ड्यू टू द फैक्ट दैट। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में ये रहा, देख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ व्हेन स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और आपको आगे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा बाकी का भी क्वेश्चन ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31, इसमें देखिए लिखा हुआ है अ गैस एक्सपेंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर P फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2 द वर्क डन बाय द गैस इज। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ़ Q, U and W denotes respectively the heat added, change in internal energy and the work done in a closed cyclic process, then। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स द थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल हुज वैल्यू इज इक्वल फॉर टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। तो देख लीजिए 34, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज अ थर्मोडाइनेमिक्स स्टेट वेरिएबल। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका से हो जाएगा, और ये रहा हिंदी में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट विदाउट चेंजिंग इंटरनल एनर्जी देन द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है 36। ठीक है, तो ये रहा 36, इसमें देखिए लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 37, ये रहा 37, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी मीडियम में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है आपका है ये रहा बाकी का भी ऑप्शन। इसके बाद है 38, इसमें लिखा हुआ है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इम्प्लाइज। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 39, इसमें लिखा हुआ है इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था राइट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन कराया जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।